हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है। सो फिजिक्स के क्वेश्चन बैंक की डिस्कशन लेके हम लोग हाजिर हैं। तो क्वेश्चन बैंक के सारे सवाल हम लोग लगभग डिस्कस करेंगे। आपको इस वीडियो में ये बात पता चलेगा दैट इसमें से कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी बना चुके हैं। दैट इज जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चन है, उसके डेरिवेशन थियरी हम ऑलरेडी बना चुके हैं। उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे बाद में जाके जरूर देख लीजिएगा। वो क्वेश्चन स्पेसिफिकली वही क्वेश्चंस वहां पे बनाए गए हैं, शॉर्ट में रिवाइज किया गया है, क्योंकि हमने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए एक क्विक रिवीजन, एक शॉर्ट रिवीजन कोर्स भी बनाया है, जिसका ऑलमोस्ट 10 से 11 चैप्टर अपलोड हो चुका है आउट ऑफ 16, और बाकी भी बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा। ठीक है, सो बिना किसी देरी के आइए क्वेश्चन बैंक की कहानी शुरू करते हैं। तो जैसा आप सब देख सकते हैं, आपको एमसीक्यूज डिस्कस हो रहे हैं और हम लोग फटाफट टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, आपको यहां दिखाई देगा, मुझे यहां दिखाई देगा। सो पहला क्वेश्चन आपको सिंपल कह रहा है कि अ डाइवर इन अ स्विमिंग पूल जो है बेंट हिज हेड व्हाइल डाइविंग, ऐसा क्यों करता है? रीजन कि अगर बॉडी पोर्शन कोई भी मूव कर रहा है, रीजन सिंपल सी चीज है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिक्रीज करना होता है। जैसा आप सब देख सकते हैं वहां पे ऑप्शन डी जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिक्रीज करना। क्वेश्चन नंबर 2, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कब कंजर्व होता है? तो आपको एक कंसेप्ट बताया गया होगा दैट इफ एक्सटर्नल टॉर्क, अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाए, अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाए तो मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, यानी व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? जैसा आप देख सकते हैं, स्टोन जो है उसे टाइट किया गया है स्ट्रिंग में, और होल्डिंग द अदर पार्ट स्ट्रिंग को गोल घुमाया जा रहा है एज यूजुअल, ऐसा आपने किया होगा। ब्रेक होने के बाद, कुछ स्पीड के बाद वो ब्रेक हो जाता है, ऐसा क्यों? तो रीजन आपको वहां पे दिया है, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स घूमने की वजह से आ रहा है, उसकी वजह से आपको पता है टेंशन का वैल्यू वहां पे हो जाता है mv²/r जब वो घूम रहा होता है। तो जितनी रफ्तार से आप घुमाएंगे टेंशन उसका बढ़ता चला जाएगा, एक पॉइंट पे इतना टेंशन आ जाएगा कि वो चीज ब्रेक हो जाएगी। राइट, तो ये अगर ऐसा कंडीशन हो गया तो वो ब्रेक हो जाएगा, दैट्स सिंपल। ये हो गया 3 एमसीक्यू, जैसा आप सब देख सकते हैं। चौथा एमसीक्यू जो है वो थोड़ा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है, तो चौथे एमसीक्यू को जरा हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इट्स अ न्यूमेरिकल ओरिएंटेड एमसीक्यू। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में क्या कहानी है भाई? आपको एक सर्कुलर लूप दिया हुआ है, लूप मतलब रिंग, और आपको मजे की बात यह है कि ये वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है। ठीक है, और सबसे पहली चीज है तो लूप का मतलब आप समझ के रखें कि रिंग दिया हुआ है, और ये जाहिर सी बात है डायमीटर के पैरेलल है, ये डायमीटर एक्सिस होती है आपकी। सो दिस इज डायमीटर एक्सिस, दिस इज सम आईओ एक्सिस। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, आईओ इज इक्वल टू आईडी प्लस mh²। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला पढ़ा है। यहाँ पे h की वैल्यू आपको r/2 डालनी है, क्योंकि वो r/2 दूरी पे पूछ रहा है, तो h की वैल्यू r/2 डालनी है। नॉट सेंटर से पास नहीं हो रहा है, यहाँ कहीं से तो भी पास हो रहा है। ठीक है, ये समवट यहां से केंद्र में पास हो रहा है, नॉट पासिंग फ्रॉम सेंटर। ठीक है, सो अपने को आईडी की वैल्यू यहाँ पे r/2 डालनी है। ठीक है, और एज वी ऑल नो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का आईडी की तरफ से होता है mr²/2। ये दोनों बातें आपको इस पूरे इक्वेशन में पुट करनी है। जैसे आप पुट करोगे, आईडी की वैल्यू पुट करोगे, एच की वैल्यू पुट करोगे, आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा जो चाहिए। ठीक, दैट इज वो आपका आंसर वहां पे आ चुका होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये डेरिवेशन समझ में आया है आपको। आईडी की वैल्यू यहाँ पुट करिए, एच की वैल्यू यहाँ पुट करिए, सिंपली सॉल्व करिए, आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। दैट इज वहां पे जो दिया है 3/4 mr², जरूर। ठीक है, चलिए फिर आइए अगला न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें अगला सवाल, एमसीक्यू नंबर 5। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको मास दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में मास दिया है 500 kg। उसके बाद रेडियस इज ऑल्सो गिवन एज 50 मीटर, और वेलोसिटी भी दिया है, कितना? वेलोसिटी इज 36 km/h। सबसे पहली बात तो इसे कन्वर्ट करेंगे। फिजिक्स में ये बात तो कॉमन है, सभी को पता होनी चाहिए। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आप जिस तरीके से भी कन्वर्ट करते हैं, आपका मेथड अगर कोई होगा
तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मेथड क्या है, कॉमन ही है। तो ये अभी अपने को निकालना क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर्मूला क्या होता है भाई, mv²/r, है ना। क्वेश्चन में निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स, फॉर्मूला होता है mv²/r। अब आपको m भी दिया है, v भी दिया है, r भी दिया है, सॉल्व करने में कोई दिक्कत आएगा? मेरी बात समझ में आ रही है? अब यार कैलकुलेशन वाला पार्ट आप ही करें, क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट हम करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप देखते नहीं है, वेस्ट हो जाएगा। करिए। तो दिस इज व्हाट एमसीक्यू यहाँ पे हमारे डिस्कस हो चुके हैं। चलिए एक ही वीडियो में सारी कहानी डिस्कस करने वाले हैं, कोई अलग अलग वीडियो नहीं बनाएंगे बॉस। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर्स की तरफ बढ़ते, 1 मार्क वाले आंसर्स की तरफ बढ़ते। अरे सॉरी, एमसीक्यू में और 2 है, भूल गया था, सॉरी। एमसीक्यू दिखाई नहीं दे रहे थे। सवाल नंबर 6, एमसीक्यू सवाल नंबर 6, अगेन न्यूमेरिकल है। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, वेलोसिटी आपको दी गई है 14√3 और रेडियस आपको दिया गया है 20√3 और आपको कहा क्या गया है बेटा सुनना, आपको कहा गया है कि जी की वैल्यू इज ऑल्सो गिवन एज, ठीक है, जी की वैल्यू भी वहां पे दी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बोला है एंगल निकालना, तो यहाँ एंगल से मैंगल जो है, एंगल ऑफ बैंकिंग का कंसेप्ट आता है, tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। अब आप सिंपली v है, r है, g है, सारा डेटा उठाइए, यहां पुट करिए, सॉल्व करिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जो थीटा है वो आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये सवाल नंबर 6। ठीक है, मूविंग ऑन टू द सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 थोड़ा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू लेंदी है, फिर भी हम उसको करेंगे। ध्यान से देखें सवाल नंबर 7 ऑफ एमसीक्यू। सवाल नंबर 7 क्या कह रहे हैं, अपने को फ्रीक्वेंसी दिया है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड यानी फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 2/π, और पूछा क्या है, पूछा उसमें टेंशन। आइए तो टेंशन दूर करते हैं। सबसे पहली बात, कॉनिकल पेंडुलम का सवाल है। कॉनिकल पेंडुलम है बॉस, कॉनिकल पेंडुलम में आप ध्यान से देखिए तो ये आपका थीटा हो जाता है, ये आपका टेंशन हो जाता है। टेंशन का एक कंपोनेंट अगर ये देख लिया जाए थीटा, सो दिस इज टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। अब मैं इसको फ्यूचर में यूज करने वाला हूं, टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। इस कंसेप्ट को यूज करके मैं टी निकालने वाला हूं। अब मुझे इसमें क्या करना है, कैसे करना है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये आप इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। नाउ हमें क्या जानकारी है, हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम इज 2π√L cos थीटा बाय g होता है ना भाई, राइट। सो इसमें आपको करना क्या है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी दिया है तो फ्रीक्वेंसी बना लो इसको। फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम, राइट, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे उल्टा कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2π। देखते रहना भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक ना करूं मैं, g/L cos थीटा। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, आदमी हो यार, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे 2/π इज इक्वल्स टू 1/2π√g/L cos थीटा। आप देख सकते हैं पाई ने पाई की विकेट गिरा दी। इसको सॉल्व करके आप cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, जी को रहने दीजिएगा, जी की वैल्यू पुट नहीं करना है, यहां से cos थीटा की वैल्यू निकालिए और वो cos थीटा की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दीजिए, ठीक है। आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी बिना किसी टेंशन के, समझे? ऐसी बात है गुरु, ठीक है। सो दिस इज आपका फाइनली एमसीक्यू खत्म हो गया, ठीक है। चलिए आइए। सो ये एमसीक्यू की कहानी है, उम्मीद करता हूं आप ये चीजें कर लेंगे, ठीक है। मेरे साथ साथ पेन कॉपी लेके बैठिएगा, तुरंत बनाइएगा। जब तुरंत बनाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। वीडियो को पॉज करिएगा और तुरंत बनाइएगा, साथ साथ प्रिपरेशन करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा बेटा। चलिए आइए वेरी शॉर्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्वेश्चंस आपको जैसे कि डिस्प्ले हो रहे होंगे। पहला सवाल है, व्हाट इज द फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन। आपको रेडियस ऑफ गायरेशन किसके लिए दिया है, डिस्क के लिए। तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का सिंपल फॉर्मूला, सिंपल टेक्निक क्या होता है, कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mk² से कंपेयर कर लो, k यहां पे रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। जैसे इस क्वेश्चन के अनुसार आपको डिस्क दिया हुआ है, तो डिस्क का सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। अगर सेंटर से ही पूछा है तो
परपेंडिकुलर टू द एक्सिस पासिंग, हाँ ठीक है। तो आप इसे कंपेयर कर लीजिए, दिस इज एम आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, आपको आपकी के की वैल्यू मिल जाएगी आर बाई रूट 2। सो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहला, रेडियस ऑफ गायरेशन। बट इसके अलावा मान लो उसने किसी और भी बॉडी का पूछा होता तो मेथड वही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो उस बॉडी का, उसको एम के स्क्वायर से कंपेयर कर लो, आंसर आ गया। एम आई क्लियर? ध्यान रखिएगा बालक, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 कि क्या एंगल ऑफ बैंकिंग मास पे डिपेंड करता है, ये सवाल तो ये नहीं पड़ जाएगा। एंगल ऑफ बैंकिंग मास पे डिपेंड करता है। एंगल ऑफ बैंकिंग जो है tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी होता है। अब यहाँ पे कहीं मास का फॉर्मूला है नहीं, तो जवाब आपको मिल गया कि भैया मास का फॉर्मूला ही नहीं है तो मास पे डिपेंड नहीं करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए सवाल नंबर 3 जो है वो थियोरेटिकल ज्ञान है, सुनिएगा। थियोरेटिकल ज्ञान क्या है कि भाई ड्यूरिंग द आइस बैटल जब वो राउंड मूव कर रहा होता तो उस टाइम पे जो डांसर है वो अपना लेग और आर्म स्ट्रेच क्यों करता है? रीजन बहुत सिंपल है, आर्म स्ट्रेच करने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसके बॉडी के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसा कि आप देख सकते हो, आपको एमसीक्यू में सिमिलर पैटर्न में एक सवाल था। मैंने एमसीक्यू में सवाल नंबर 1 जो हमने देखा था, डाइवर जो है स्विमिंग पूल में मूव करने से यानी उस टाइम पे अपने हेड को बेंड क्यों करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करने के लिए। तो ये सवाल भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ इशारा करता है कि वो इस तरह से चीजें करता है, आउट स्ट्रेच करता है आर्म को। सिंपल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उससे बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रेडियस बढ़ जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से एंगुलर वेलोसिटी घट जाएगी। तो जवाब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बढ़ना, एंगुलर वेलोसिटी का घटना। ये सवाल नंबर 3 का जवाब है, ठीक है। सवाल नंबर 4 का जवाब सुनिए। सवाल नंबर 4 क्या है? सवाल नंबर 4 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है एमसीक्यू सेक्शन में। एमसीक्यू नंबर 2 क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड व्हेन। कब कंजर्व्ड होता है? जब एंगुलर टॉर्क 0 होता है, जब टॉर्क जो है, एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो 0 होता है, राइट। यही चीज आपको वहां पे भी लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 4 में भी लिखना है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसमें भी आपको यही चीज लिखना है, व्हेनेवर द एक्सटर्नल टॉर्क इज 0 एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक, 1 2 3 4 क्लियर। चलिए 5वें से न्यूमेरिकल है और फिर से कहानी काउंटडाउन शुरू करते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। आइए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, two bodies have their moment of inertia I and 2I is about an axis. If the kinetic energies are equal, find the ratio of the angular velocity. Kinetic energy equal है तो बोलता है वेलोसिटी का रेशियो निकालो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, 1 है तो I1 ओमेगा 1, दिस इज हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। हाफ ने हाफ की विकेट गिरा दी। अब आपने को ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देख लो। अगर ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 का होल स्क्वायर निकालना है तो वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? यहां पे हो जाएगी I1 बाय I2। देखते चलना मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। इसका मतलब अगर तुम्हें ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 चाहिए तो इसे अंडर रूट में डाल दो, I1 बाय I2। अब आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको I1 की जगह I और I2 के जगह 2I दिया हुआ है, पुट कर लीजिए तो दिस इज I बाई 2I, तो आंसर आ जाएगा 1/√2। ये आपका रेशियो आ जाता है। तो ये सवाल नंबर 5 हो गया आपके लिए। ठीक है, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आसान है, जैसा आप देख सकते हैं। वहां पे आपको रेडियस दिया हुआ है 6.4 मीटर और आपसे बात की गई है कि मिनिमम वेलोसिटी निकालिए एट द बॉटम। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बॉटम पे कितना वेलोसिटी होता है? √5rg। कितना भाई? √5rg। आर की वैल्यू उठाओ, पुट करो एंड गेट द आंसर। सिंपल कैलकुलेशन पार्ट आप ही करिए, समय बचेगा। ठीक है, मेथड बता रहा हूं और क्या। ठीक है, बहुत होता है इतना काम। चलिए सवाल नंबर 6 तक निपट गए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आइए वेरी शॉर्ट का आखिरी सवाल है। वेरी शॉर्ट आंसर्स का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 7 क्या कहता है? देखिए सवाल नंबर 7 कहता है कि रेडियस जो है वो है 100 मीटर
देख सकते हैं आप लोग। मैक्सिमम स्पीड बताइए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.8, मैक्सिमम स्पीड आपको निकालना है। और याद ध्यान से उसमें एक लाइन सुनिए, ध्यान से उसमें, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड विच द कार इज टर्निंग विदाउट स्किटिंग। और स्टार्टिंग पे देखिए, अ बेंड लेवल रोड। व्हेन वी से लेवल रोड का मतलब क्या बोल रहा है वो, कि एंगल ऑफ बैंकिंग नहीं है, एंगल ऑफ बैंकिंग नहीं है, यानी अनबैंक रोड है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ये। अब इसमें तुम्हें म्यू मालूम है, आर मालूम है, जी की वैल्यू तो यूनिवर्सल है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उठाओ, फुट मारो, आंसर लो, खत्म। क्या बोलती पब्लिक, है ना? बातें समझ में आ रही भाई? तो सब्सक्राइब कर दो, और क्या चाहिए? बातें समझ में आ रही, सब्सक्राइब मार दो यार, और क्या चाहिए? चलिए, तो ये आपका वेरी शॉर्ट आंसर्स खत्म होता है, ठीक है। चलिए, मेरा समय खराब किया, आइए क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। इस वीडियो को अगर आप थोड़ा अच्छा फॉरवर्ड करते हैं, मेरी थोड़ी सपोर्ट होगी, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा क्वेश्चन बैंक को पूरा कंप्लीट करने में। एज अर्ली एज पॉसिबल मैं उसे कंप्लीट कर लूंगा। मोटिवेशन मिलेगा बॉस, मोटिवेशन चाहिए बॉस, काम करने के लिए मोटिवेटेड रहना चाहिए आदमी ने। चलिए, शॉर्ट आंसर्स की बारी करते हैं। शॉर्ट आंसर्स जो 2 मार्क्स के लिए आते हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर तो 2 मार्क्स के लिए आते हैं। सबसे पहले, a flywheel is revolving with constant angular velocity. A chip of its rim is break and flew away. What will affect to the angle? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि मान लीजिए कोई फ्लाई व्हील है, वो घूम रही है, ठीक है। घूम रही होगी तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा आई ओमेगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब उसका बोल रहा है कि उसका कुछ हिस्सा चिप जो है वो ब्रेक हो गया और फ्ली हो गया, उड़ गया। इसका मतलब क्या हो गया, पहले के मुकाबले मास कम हो गया, और पहले के मुकाबले मास कम हो गया, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। अब मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहता है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब मोमेंटम कंजर्व रहेगा मतलब ये हुआ कि पहले के मुकाबले अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस सवाल का जवाब आपको लिखना पड़ेगा। मोमेंटम कंजर्व होने की वजह से अगर वो पार्ट जो है वो फ्लू अवे हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम हो जाएगा, एंड हेंस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये आपके पहले सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। थियोरेटिकल सवाल है, आपको अपने शब्दों में लिखना है, अपनी अंग्रेजी में लिखना है, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर 2 जो है न्यूमेरिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट द टेंजेंट इन इट्स ओन प्लेन। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मान लीजिए आपको टेंजेंट दिया हुआ है इन इट्स ओन प्लेन, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बनाता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग दिखेगा, ऐसे ही बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अपने को ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है बॉस, ये वाला द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द प्लेन, ये दिया है 5/4 mr²। मजे की बात सुनना, पूछा ये है, ये पूछा है बॉडी क्या है, डिस्क। तो सबसे पहले ये पूछा है तो डायमीटर निकालो, सबसे पहला काम तो डायमीटर निकालना है। ये हो गया, यहां से यहां तक की दूरी आपको पता है h = r होती है, तो वी नो दैट कि I = ID + mh²। ID की वैल्यू क्या होगी, ID की वैल्यू निकालना, IO की वैल्यू है 5/4 mr² = ID + mr², ठीक है। अब ये माइनस में करोगे तो आपको आंसर आएगा यहाँ पे mr²/4, दैट इज ID की वैल्यू आ जाएगी, यानी ID की वैल्यू आपकी आ जाएगी mr²/4, ठीक। अब एक रूल है, आपने पढ़ा भी होगा, दैट सेंटर जो ID होता है, जो यानी डायमीटर एक्सिस जो होता है वो सेंटर एक्सिस का आधा होता है। इसका मतलब मुझे अगर सेंटर एक्सिस निकालना है तो वो डायमीटर एक्सिस का डबल होगा, ठीक है। तो इसका अगर डबल कर दोगे तो आंसर आ जाएगा mr²/2, ठीक है। ये तो मेथड हो गया सॉल्व करने का, वैसे उसका लॉजिकल आंसर आपको पता है, डिस्क है, डिस्क का सेंटर mr²/2 ही होता है, तो
वैसे भी उसका आंसर वही आना था, बट यहां आपको प्रूव करना था बॉस उसको। ठीक है, ये निकाल चुके हो। अब ये निकाल चुके हो तो ये आएगा बाय यूजिंग ये, अगर किसी को ये दिक्कत हो रही कि भाई ये कहां से आया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है ना, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड के जगह आई सी रखो, दिस इज आई डी, दिस इज आई डी, बस इसी लॉजिक से यहां पहुंचे हो तुम। ठीक, तो ये सवाल नंबर 2 हो गया ऑफ शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, सवाल नंबर 3, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड विथ विच अ बॉडी शुड मूव इन हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस सवाल का जवाब जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है, वो बोर्ड एग्जाम के लिए बनाया है, आप लोग के लिए बनाया है। उसमें डेरिवेशन, वो उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली सारे डेरिवेशन मैंने कवर अप किए हैं, ये डेरिवेशन भी वहां कवर अप है, प्लीज जाके ये वाला क्वेश्चन वहां देख लीजिएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 जो है वो कहां से देखना है आपको, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां जाके आप उस क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 फिर से हमारे सामने एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। आइए बिना समय गवाए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिया भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन एज 1.2 kg मीटर स्क्वायर, इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट। मजेदार, इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट मतलब ओमेगा की वैल्यू 0। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति सुंदर। चलिए, इसका मतलब फाइंड द ड्यूरेशन, पूछना क्या है, फाइंड द ड्यूरेशन मतलब टाइम पूछा है। फाइंड द ड्यूरेशन जब एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाएगा। कब हो जाएगा, ये उसका सवाल है, ये उसका पूछने की इच्छा है। और अपने को दिया क्या है, काइनेटिक एनर्जी आपको दिया हुआ है 1500 जूल, 1500 जूल। तो मजे लेते हैं, आ जाओ। सबसे पहली बात तो बॉस, काइनेटिक एनर्जी दिया है और अपने को निकालना है सबसे पहला टाइम वाला फैक्टर, कैसे क्या रिवॉल्व कर सकते हैं सोचते हैं। दिया क्या क्या है, डेटा यूज करते हैं, आ जाइए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो ओमेगा चाहिए। ठीक है, ओमेगा यहां से मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा देखो, सुनना आपको करना है, मैं सिर्फ मेथड बता रहा हूं, ध्यान से देखें। काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, यहां पुट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है यहां पुट कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया हुआ है वो भी यहां पुट कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा, मिल जाएगा, ओमेगा निकाल लीजिए। ठीक है, ओमेगा निकाल लिया आपने। अब निकालना है टाइम फैक्टर। तो टाइम फैक्टर कैसे आएगा, ओमेगा निकल जाने के बाद टाइम फैक्टर निकालना आसान है, क्योंकि हमने काइनेमैटिक पढ़ा है, रोटेशनल काइनेमैटिक, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब ओमेगा मिल चुका है, वो यहां रखो, ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 दिया हुआ है, अल्फा क्वेश्चन में दिया है, टी आपको यहां से मिल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी की मदद से ओमेगा निकालोगे, ओमेगा यहां पुट करोगे, टी निकालोगे। मेथड दे रहा हूं भाई, करना आप ही को है, करना आप ही को है भाई, मेथड दे रहा हूं मैं, सिर्फ मेथड देना मेरा काम है, करना आप ही को, याद रखिएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन। चलिए, मेरा कहानी उम्मीद करता हूं कर लेंगे आप लोग। चलिए, फिर भी अगर कोई दिक्कत जाती है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, हो सकता है कुछ सॉल्यूशन में कमेंट में आपके क्लियर कर दूं। चलिए, बिना समय खराब किए, चलिए अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। अगला सवाल आप लोग को दिख रहा है, मुझे देखना पड़ेगा कौन सा किए थे अभी, 5वां। चलो, 5वां सवाल क्या है बॉस, बकेट जो घुमाया जा रहा है, आपको बताना है ऐसा कौन सा एंगुलर नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट रहेगा ताकि वो पानी ना गिरे। वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, ये बाल्टी का सीन है यहाँ पे। अब बाल्टी इसी पोजीशन में गिरेगा, इस पोजीशन में गिरने का चांसेस तो है नहीं, है ना, इस पोजीशन में गिरने का चांसेस तो है नहीं, यहीं पे पोजीशन पे गिरने का चांसेस है। अब इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, नीचे लग रहा है mg और ऊपर लगना चाहिए mv स्क्वायर बाय आर। अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाए तब तो मजा ही आ जाए, है ना। तो अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाए तो पानी जो इसके अंदर का है वो नहीं गिरेगा। ठीक है, अब आप इसको mv स्क्वायर बाय आर ना लिख के mr ओमेगा स्क्वायर लिखो, चलेगा, चलेगा ना भाई।
अब यहाँ पे m ने m की विकेट गिरा दी, आपके सामने सीधा बचता है g इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। अपने को निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए 2 पाई n का मतलब फ्रीक्वेंसी, उठा के पुट करो तो यहाँ पे g r 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। अब इसमें क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है देख सकते हो। ये आपके लिए फॉर्मूला तो बना दिया मैंने। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है देखो। क्वेश्चन में आपको पूरा वेटेज दिया है। अच्छा, अरे टेंशन ही नहीं, पूरा वेट ही दिया हुआ है। मास दिया था, उड़ाने की जरूरत नहीं थी। रेडियस दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, अरे मैं कौन सा क्वेश्चन देख रहा हूँ। अरे नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 में 6 देखने लगा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 में रेडियस दिया हुआ है, लेंथ इसका मतलब रेडियस दिया हुआ है, और ग्रेविटी दिया है, और अपने को निकालना है। तो यहां से देखो g की वैल्यू हमें पता होती है 9.8, थोड़ा न्यूमेरिकल सिंपल करके 10 ले सकते हो अगर दिया नहीं है तो। रेडियस वहां पे उन्होंने दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है 5 मीटर। तो ये दोनों डेटा दिया हुआ है। इससे तुम्हारा n निकलेगा, सुनना आंसर नहीं आया अभी, सुनो। इससे तुम्हारा n निकलेगा, वो क्या में निकलेगा, वो जो n निकलेगा वो निकलेगा रिवोल्यूशन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। और तुमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो क्या पूछा है, रिवोल्यूशन पर मिनट। अब सेकेंड को मिनट में कैसे करना है ये मत पूछना भाई, ये तुम्हारा लुकआउट है, ठीक है, ये तुम्हारा लुकआउट है बाबा, ये मत पूछना हमसे, ठीक है, समझे। कर लोगे ना, अरे कर लोगे, इसी बहाने लाइक ठोक दो यार, कम से कम लाइक वाइक मोटिवेट करते रहो। अरे बाबा, तुम्हें भी मोटिवेशन की जरूरत है और हमें भी। चलिए आइए, सवाल नंबर 5 हो गया। सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। आइए बिना कहानी शुरू किए, आइए जनाब आले हुजूर आला, आ जाओ बॉस। सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। लगता है वीडियो आज का बस लंबा हो जाएगा, फिर भी ठीक है। सवाल नंबर 6, बॉडी वेइंग 0.5 टाइड ऑन, घुमाया गया वर्टिकल सर्कुलर मोशन में है, रेडियस इतना दिया, फाइंड द टेंशन ऑन द टॉप ऑफ द, ठीक है। जब स्ट्रिंग टॉप पे रहती है, इस पॉइंट पे टेंशन कितना रहता है। अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो में जाके देखेंगे तो उसमें मैंने डिराइव किया है टेंशन एट ऑल द पॉइंट्स। तो यहां पे आपको पता होगा टॉप पोजीशन पे वेट नीचे एक्ट करता है, mv²/r जो है टुवर्ड सेंटर एक्ट करता है, इसलिए टेंशन एट ए की वैल्यू होती है, यहां पे जो वैल्यू होती है टेंशन mv²/r, सॉरी टेंशन टुवर्ड सेंटर, सो यहां पे mv²/r माइनस mg। अब आप क्वेश्चन में जाएं, आपको सारा डेटा दिया हुआ है, वेलोसिटी, रेडियस, वेट, वेलोसिटी, रेडियस, एवरीथिंग इज गिवन। टेंशन एट ए निकालना है। सिंपल कैलकुलेटिव सवाल है, डायरेक्टली कैलकुलेशन की बेस पे ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो ये आपके क्वेश्चन कितने हो गए, ये आपके शॉर्ट आंसर्स 1 जो है वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। इंतजार खत्म नहीं हुआ है बॉस, अभी तो शुरू किया है हमने। शॉर्ट आंसर्स 2 की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। आइए शॉर्ट आंसर्स 2 जो कि आते हैं 3 मार्क्स के लिए। चलिए शॉर्ट आंसर्स 2 में, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये चारों सवाल के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस लिंक के वीडियो को देखेंगे तो ये चारों सवाल के जवाब वहां पे छुपे हुए हैं, वहां मिलेंगे। तो इसके लिए आपको विजिट करना होगा, चारों क्वेश्चन वहां दिए हुए हैं। मैंने कहा था ना, मैंने थ्योरी के लिए स्पेशल वीडियो ऑलरेडी बना रखा था, तो और शॉर्ट में है, ऐसा नहीं डिटेल्ड वीडियो नहीं, क्रैश कोर्स है, शॉर्ट में रिवाइज है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं, परेशान नहीं होना, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो ये पहले 1 2 3 4 तो निपट गए, देख लीजिएगा, ठीक है। मूविंग ऑन तो सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपके बुक का सवाल है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ 1 किलोमीटर, कर्व पाथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसा आता है, ये दिया हुआ है 1 किलोमीटर, ठीक है। ये इस तरह से आपको निकालना है, ये h आपको फाइंड आउट करना है, ये थीटा, और ये दिया हुआ है 1 मीटर। तो आपने को सिंपल पता है h की वैल्यू हो जाएगी L sin थीटा। यहाँ पे इवैल्यूएट कर लेंगे कहानी को। अब यहाँ पे सीन को समझेंगे अच्छे से। आपको दिया क्या है, अब ये अपने को क्या चाहिए, L तो दिया हुआ है, h निकालने के लिए साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा टैन थीटा एक ही एंगल होता है अप्रोक्सीमेटली, अगर एंगल छोटा रहे तो
तो ये सॉल्व कैसे होता है, tan थीटा निकालना पड़ेगा। tan थीटा की वैल्यू होती है v²/r। ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो tan थीटा की मदद से थीटा निकालो और वो थीटा की वैल्यू यहां पुट करके h निकालो। मेथड समझा? tan थीटा कैसे निकलेगा, v²/r, जिसमें v भी दिया है, r भी दिया है, g भी दिया है, तो उसकी मदद से थीटा निकालिए और थीटा की वैल्यू यहां पुट करके h निकालिए। ये आपका मेथड हो गया सवाल नंबर 5 के लिए, ठीक समझा? टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। चलिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कहता है? सवाल नंबर 6 कहता है कि आपको फ्लाइंग व्हील दिया हुआ है। ये वाला सवाल बहुत मजेदार है। आपको एक फ्लाइंग व्हील दिया है, यहाँ पे व्हील का कंसेप्ट है, ठीक है, जिसे आप डिस्क के पैरामीटर में ले सकते हो। आपको इनिशियल मास दिया है ऑफ मास 8 kg और रेडियस इसका इतना दिया हुआ है। एंगुलर टॉर्क उसको लग रहा है, एंगुलर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना। सवाल इंटरेस्टिंग है, सुनना अच्छे से। मास 8 kg, मेथड बताऊंगा, करना आप ही को, सुनना। रेडियस 10 सेंटीमीटर, देख लीजिए सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक। टॉर्क आपको दिया गया है 0.01 न्यूटन मीटर, ठीक। और टाइम यहां पे दिया गया है 10 सेकेंड। निकालना क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सुनना अच्छे से बेटा, सबसे पहला सवाल तो क्रैक हो गया। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो होता है, यानी dl/dt, इसकी वैल्यू टॉर्क होती है। डेरिवेशन में देखा था ना मैं, dl/dt इक्वल टू टॉर्क होता है। यानी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू तो सीधा सिंपल टॉर्क है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं दिया हुआ है, तो यहां पे सीधा सिंपल है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाई बाय dt या टाइम। तो टॉर्क यहां पे दिया हुआ है, टाइम यहां पे दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.1। ये आपका चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हो गया। पहला सवाल तो क्रैक हो गया, उसमें चेंज इन एंगुलर मोमेंटम तो निकल गया, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का आंसर आ चुका है। अब हमें बात करनी है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का सीन समझना, काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालना है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ आई ω2 का स्क्वायर माइनस ω1 का स्क्वायर, ω2 का स्क्वायर माइनस ω1 का स्क्वायर। अब सवाल है कि ω1 तो दिया है, ये है ω1, और आई, तो यहां पे आपको व्हील का जो पैरामीटर दिया है उसको हम लोग डिस्क लेते हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2। तो यहां पे देखो m दिया है, r दिया है, इन दोनों की मदद से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। m दिया है, r दिया है, उनकी मदद से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ω1 आ गया, मतलब पूरी मेहनत ω2 के लिए करनी है। अब यार ω2 निकालना पड़ेगा, बिना ω2 निकाले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो नहीं आने वाला है। ω2 कैसे निकलेगा भाई, ω2 कैसे निकालेंगे, सोचिए, आइए। सॉरी। तो टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं आई अल्फा, होता है ना। तो टॉर्क दिया है, आई हमने यहां से निकाला, इसकी मदद से निकालेंगे अल्फा, और अल्फा निकल जाने के बाद ω2 इज इक्वल टू ω1 प्लस अल्फा टी। इसमें अल्फा की वैल्यू, ω1 की वैल्यू, टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो ω2 मिल जाएगा, वो ω2 यहां पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें निकालनी है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम तो निकल गया बहुत आसानी से, काइनेटिक एनर्जी के लिए चाहिए था ω2, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए तो mr² सब दिया हुआ है। तो ω2 निकालने के लिए अल्फा निकाला, और अल्फा से ω2 निकाला। समझ आया? अगर नहीं समझेगा कमेंट करके मुझे बताएंगे, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट सम अदर मेथड ऑल्सो। कमेंट बॉक्स में मैं हो सकता है उसका सॉल्यूशन दे दूं आपको। चलिए, तो ये आपका सवाल नंबर 6 हो गया, शॉर्ट आंसर्स 2 का। आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। आखिरी सवाल क्या कह रहा, देखो आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट आंसर्स 2। चलिए, शॉर्ट आंसर्स 2 का आखिरी सवाल देखिए, आइए। तो उसमें क्या कह रहा है, 2 व्हील है, सवाल नंबर 7। 2 व्हील है,
एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 है, ये 2 व्हील है, ये केस 1 हो गया, ठीक है। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 4, आई की वैल्यू 4 दी हुई है दोनों के लिए, ठीक है। और क्या हो रहा है कि पहला वाला जो है वो मूव कर रहा है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। पर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आरपीएस और ये आ जाएगा 4 आरपीएस, आ जाएगा 4 आरपीएस रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ये इधर मूव कर रहा है तो ये इधर मूव कर रहा है, दोनों अपोजिट मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये केस 1 है। केस 2 में उसने क्या बोला है, केस 2 में इन दोनों को उसने एक के ऊपर एक ला दिया, समझ रहे हैं। ये केस 2 में इन्होंने एक दूसरे के ऊपर ला दिया उसको और ऐसे घुमा रहे हैं। इस सिचुएशन में आप उनकी कॉमन एंगुलर वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब इस सिचुएशन में तीनों का एंगुलर कंजर्वेशन कैसे लिखना है सुनिए। इसका एंगुलर मोमेंटम होगा I1 ओमेगा 1, ठीक है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। इसका होगा I2 ओमेगा 2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस साइन, इक्वल टू जो कॉमन होगा I1 प्लस I2 और उसकी वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा। I1 4 है, I2 भी 4 है, ओमेगा 1 दिया हुआ है, ओमेगा 2 दिया हुआ है, ओमेगा आप निकाल लीजिए, समझ रहा है। तो इस इक्वेशन को यूज करके आपको इसका आखिरी सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट आंसर्स हो गए। अब अगला जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में दिखाई दे रहा है दैट इज लॉन्ग आंसर्स। तो जैसा मैंने बार बार कहा है इस वीडियो के दरमियान, फिर से कह रहा हूं दैट मैंने ऑलरेडी डेरिवेशन के लिए वीडियो बना रखे हैं। तो लॉन्ग आंसर्स जो है उसके लिए आपको करना क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो लॉन्ग आंसर्स है उसके लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने ऑलरेडी क्विक रिवीजन सीरीज फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बनाया है, उसमें ये तमाम क्वेश्चंस स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, तो जाके उसे विजिट कर लीजिए, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ योर क्वेश्चन बैंक ऑफ चैप्टर नंबर 1। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया है और वीडियो चाहिए, प्लीज थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।